आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अफवाहों से दूर रहना है और जब भी आप सोशल मीडिया पर कुछ भी देखें, फॉरवर्ड करने से पहले सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखें। लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि आप फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, तो मैं चाहती हूं कि साइंटिस्ट के एंगल से, क्योंकि डॉक्टर्स के एंगल से हमने पूरी बात सुनी है, एक साइंटिस्ट की नजर से इस वैक्सीन को समझे। कई लोगों का यह मानना है कि 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं वैक्सीन आने में, फिर कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो गई। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद क्लिनिकल में फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है। फेज 3 अभी भारत बायोटेक का नहीं हुआ है। एक साइंटिस्ट के नजरिए से आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? मैं एक चीज सबसे बड़ी आपको बोलता हूँ, ये सबसे बड़ी साइंस की उपलब्धि हुई है। ये क्या एक दिन के मेहनत से हुई नहीं। ये HIV में और इबोला में ये वायरल जो प्लेटफॉर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वैक्सीन डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पहले से बनाए वाले थे। उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके ये जो विषाणु के खिलाफ जो वैक्सीन बनी है वो बना पाए हैं। अब सबसे बड़ी बात हमको एक समझना है, ये तो खुशी है जल्दी साइंस ने उसके खिलाफ वैक्सीन भी डेवलप करी, लेकिन हमको उसके ट्रायल्स भी होना जरूरी था। आप अगर ऐसे देखें तो एनिमल ट्रायल्स से लेके जाके लैब में से तो हुए ही थे, एनिमल ट्रायल्स भी हुए हैं और उसके बाद में ये इंसानों में ट्रायल्स लिए गए। अब ये कोई नई चीज नहीं है कि एक्सेलरेटेड ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें आप इबोला में देखे हैं, इबोला में भी जो वैक्सीन बनी वो तो फास्ट ट्रैक अप्रूवल मोड में ही बनी थी। तो ये चीजें कि ये लोगों को बेनिफिट देखते हुए जल्द से जल्द वो ट्रायल्स करने के लिए जितना हम फ्लेक्सिबिलिटी साइंस में अलाउ कर सकते हैं वो दी जाती है और वो इनको मिली है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 साल में वैक्सीन बन गई यानी कुछ गलती हो गई होगी। हमको ये समझना है, हम उस जमाने से आए हैं जिस जमाने में हम कई कबार सोचते थे कि फोन लगाना है तो लैंडलाइन से ही लगाना पड़ेगा, मोबाइल हाथ में ले पाएंगे, वीडियो कॉल ले कर पाएंगे। ये उसमें अगर आप डिफरेंस देखें तो वो तो बहुत ही कम था जब हमने हाथ में मोबाइल लेके फिरना शुरू कर दिया और वीडियो कॉल भी होना शुरू हो गए। तो बोलने का मकसद क्या है, एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस, एज साइंस प्रोग्रेसेस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिक प्रोडक्ट्स ये होता ही है। उस पर भरोसा रखें। आप हर चीज को अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा आउटब्रेक अगर सारे लोगों को अगर हमको इन्फेक्शन अगर होने तक हमको रुकना है तो वो शायद हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर गुलेरिया आपके पास आते हुए फिर डॉक्टर नरेश रेहान से भी मैं ये सवाल पूछूंगी। डॉक्टर गुलेरिया, ये अभी 1 करोड़ पहले हम दे रहे हैं लोगों को वैक्सीन, उसके बाद 2 करोड़ का टारगेट है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक रोल आउट होने के लिए भी कोई रोड मैप है? इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? आम लोगों तक कब तक ये उम्मीद रखें वो कि उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो जाएगा? और इसी के साथ अब तो सर 5 जनवरी हो गया और कुछ ही दिनों में होना है, तो किस तरह से आप लोगों की तैयारी हो रही है इसको पूरा गेयर अप करने के लिए और उस इंपॉर्टेंट डे तक पहुंचने के लिए? डॉक्टर गुलेरिया। तो इसके जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इसके लिए तो कई महीनों से काम चला हुआ है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसका नाम नेगवैक है। नीति आयोग और मिनिस्ट्री के लोग हैं उसमें, डॉक्टर पॉल और हेल्थ सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बहुत मीटिंग्स करके बारीकी से इस पे काम किया है और इसलिए ड्राई रन्स भी हो चुकी हैं। हमने देखा है कि कैसे हम वैक्सीन कोल्ड चेन से, मैन्युफैक्चरर से स्टोरेज एरिया में कोल्ड चेन मेंटेन करके आ सकती हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो कोविन ऐप है उसमें कैसे लोगों का डेटा अपलोड किया जाएगा और कैसे उनको SMS दिया जाएगा कि आपको इस टाइम इस जगह आना है और आपकी वैक्सीन लगेगी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सबको फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगेगी और उसका भी एक मैकेनिज्म है जो हॉस्पिटल बेस्ड वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म है। तो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो रेजिडेंट्स हो चाहे और हॉस्पिटल में वर्कर्स हो, अटेंडेंट्स हो, OT अटेंडेंट्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सबको वहां पे वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद फिर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स पे को भी वैक्सीन करेंगे। उसका भी डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है ज्यादातर उनकी जो लिस्टिंग है वो स्टेट्स के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। जो उसके बाद जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप आते हैं उसमें जो शुरू वाला फेज है उसमें
जो है 50 साल की उम्र वाले लोग हैं, और उसमें भी 2 ग्रुप्स है। एक तो पहले 60 साल से उम्र वाले जो हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, और फिर 50 से 60 साल वालों की। इसमें कई मैकेनिज्म्स हैं, इलेक्टोरल रोल है, आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, किसी भी डेटाबेस को यूज करके इन लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और किया जाएगा ऐप के थ्रू कि आप रजिस्टर हो गए हैं। आप आपका जो फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, और जब आपकी बारी आएगी तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप इस जगह आके अपना टीका लगा लें। जो लोग इस पे नहीं आते हैं वो अपने आप को अपलोड करके अपना नाम और डिटेल्स भेज सकते हैं। कई उसके अप्रूव्ड आई कार्ड्स हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, और भी कोई ऑफिशियल आई कार्ड हो जिसमें फोटो हो, तो वो दिखा के वो अपना डेटा अपलोड करके उनको भी एक अपने मोबाइल फोन पे ओटीपी आ जाएगा और वो रजिस्टर हो जाएंगे, और जब उनकी बारी आएगी तो वैक्सीन लगा दिया जाएगा। तो एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है कि कैसे वैक्सीन लगेगा, लेकिन लगाने में जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि कितने लोगों को हम वहां लगा सकते हैं एक दिन में, उनको आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा, तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर उनको बाद में फॉलो अप करना पड़ेगा कि वो सब ठीक है, और एक रिमाइंडर जाएगा कि अब 28 दिन बाद आपको फिर आना है अपने वैक्सीन लगाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा टास्क है, और इसलिए हमें इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कंट्रोवर्सी पे नहीं पड़ना चाहिए।